नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव खरे। आप सभी देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नेम इज टैलेंट एकेडमी पॉइंट। टैलेंट एकेडमी पॉइंट में सभी का स्वागत है। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, मैथमेटिक्स में टॉपिक लेके आया हूँ एलजेब्रा, यानी कि बीज गणित। आज मैं आपको बीज गणित और एलजेब्रा के पूरे रूल्स और मतलब कि जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आपको उन क्वेश्चनों के पहले रूल समझाया जा रहा हूँ। अगर आपको उन क्वेश्चनों के रूल्स में आ जाएंगे तो आप लोग अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और आपको बता दूं कि एलजेब्रा वाला टॉपिक कौन कौन से स्टेट में कौन से पेपर में आता है। सुनिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एलजेब्रा का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो .etc कोई भी लाइन हो। ओके। और क्लास 6 to क्लास 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आप में इनमें से कोई क्लास की स्टूडेंट हो तो आपको ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात बीएससी की, तो बीएससी में ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है जी। ओके। तो सभी समझिए क्वेश्चन को, पहले रूल समझिए। पहले आप देखिए ये एलजेब्रा, आप पहले से तो एलजेब्रा की डेफिनेशन समझिए। एलजेब्रा की डेफिनेशन देखिए, यह वह शाखा है जो अज्ञात या अज्ञातमान राशियों से प्रतिपादित होती है। मतलब परिभाषा है एलजेब्रा की कि यह वह शाखा है जो अज्ञात मान राशियों से प्रतिपादित होती है। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बीज गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें बीज गणित बोलते हैं। ओके। मतलब यह वह शाखा है जो अज्ञात मान राशियों से प्रतिपादित होती है, उन्हें बीज गणित बोलते हैं। ओके। और ले सकते हैं अपन लोग डेफिनेशन होगी इतने। अब इसी को बहुत विस्तार समझाने के लिए अपन लिख सकते हैं धन को धन से अथवा ऋण को ऋण से, धन को धन
धन से अथवा ऋण को ऋण से भाग देने पर, भाग देने पर, मतलब धन का भाग धन में देंगे, धन को धन से अथवा ऋण का भाग ऋण में देंगे, ऋण को ऋण से भाग देने पर, है ना, भाग देने पर क्या हो जाएगा, तो ऋण का ऋण में भाग देने पर क्या हो जाएगा, धन होता है। मतलब पहला धन होता है, होता है। और इसी को दूसरी तरह से देखिए, धन को ऋण, धन को ऋण से, धन को ऋण से, और या अथवा ले सकते हैं, अथवा ऋण को धन से, मतलब धन को ऋण से अथवा ऋण को धन से, ठीक है, धन को ऋण से और ऋण को धन से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, भाग देने पर ऋण हो जाएगा। ओके, फिर समझिए, अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ओके, डेफिनेशन है, यह वह शाखा है जो अज्ञात मान राशियों से प्रतिपादित होती है, उन्हें बीजगणित बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन में, शॉर्ट डेफिनेशन अगर आपको समझना चाहती हो तो वो ये दो डेफिनेशन है, लेकिन इनको मिक्स कर दिया गया है, एक ही डेफिनेशन है ये। धन को धन से अथवा ऋण को ऋण से भाग देने पर धन होता है। ओके, धन को धन से अथवा ऋण को ऋण से भाग देने पर धन होता है। उसी प्रकार से धन को ऋण से अथवा ऋण को धन से भाग देने पर ऋण हो जाएगा, ऋण होता है। ओके, फिर से समझिए, देखो, मतलब कि धन को धन से अथवा ऋण को ऋण से भाग देने पर धन हो जाता है, और धन को ऋण से अथवा ऋण को धन से भाग देने पर क्या हो जाता है, बोलो, ऋण हो जाता है। नोट कर लीजिए ना। अब है संकेत पद्धति के नियम। संकेत पद्धति के नियम, रूल्स ऑफ सिंबल सिस्टम। रूल्स ऑफ सिंबल, क्या होगा, रूल्स ऑफ सिंबल सिस्टम।
मतलब संकेत पद्धति के नियम, रूल्स ऑफ सिंबल सिस्टम। इसमें देखिए, मतलब कि हम जानते हैं कि हम लिखेंगे इसमें, हम जानते हैं कि संकेत पद्धति के नियम में हम जानते हैं कि संकेत पद्धति के नियम में, या बी नाउ डेट रूल्स ऑफ सिंबल सिस्टम। देखिए, हम जानते हैं कि संकेत पद्धति के नियम में जोड़ना, घटाना, गुणा, और भाग। देखिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि का प्रयोग किया जाता है। संकेत पद्धति के नियम से हम जानते हैं कि संकेत पद्धति के नियम से, संकेत पद्धति हो गया रूल ऑफ सिंबल सिस्टम। हम जानते हैं कि संकेत पद्धति के नियम में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, डॉट 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 आदि का प्रयोग किया जाता है। We know that rules of symbol system is addition, subtraction, multiplication, division, and divide, dot 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 etc. का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखिए, आपके यहाँ एलजेब्रा डेफिनेशन हो गई है और संकेत पद्धति के नियम हो गए हैं। अब अपन लोग एडिशन जोड़ना है, इस टॉपिक को अच्छे से रिपीट करेंगे। हटाना है, इस टॉपिक को रीड करेंगे। गुणा है, इस टॉपिक को रीड करेंगे। और भाग है, इस टॉपिक को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, एलजेब्रा बीगट पे मैंने उसमें रूल समझाए थे, ना, उस पे मैंने अब उसी के में ये पार्ट 2 बनाया मैंने वीडियो का पार्ट 2। इसमें मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का मतलब विस्तार से आपको उनके रूल समझाऊंगा विस्तार से। उसमें मैंने उस वीडियो फर्स्ट में मैंने डेफिनेशन और उनकी कुछ ट्रिकें बताई थी मैंने उसमें। आज मैं इसमें आपको कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के विस्तार से आपको समझाऊंगा विस्तार से। और इसमें मैं आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो, कैसे आप क्वेश्चन आएंगे, आप उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग जरूर देखिए।